हैं, लाइव मिले हैं हम। कैसे हो गई? वन वीक के बाद ऑलमोस्ट मिले हैं, लास्ट सैटरडे को ही मिले थे हम। मतलब ये सैटरडे नहीं, इससे पहले वाला सैटरडे 29 को मिले थे हम, 29 मई को। ठीक है, तो आई होप जो आज तक मैंने करवाया है, ठीक है, सेकेंड यूनिट चल रही थी, ग्रुप सेल, जो ग्रुपिंग ऑफ सेल था वो टॉपिक चल रहा था अपना, तो वहां तक सभी के क्लियर है क्या? जो भी मैंने यूट्यूब से क्लासेस डाली थी आपके लिए, क्या आपने वो क्लासेस अच्छे से देखी थी? बताओ, क्या आपने वो क्लासेस अच्छे से देखी थी? बताओ भी, जल्दी बताओ, फिर आगे शुरू भी तो करना है अपने को। किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो वहां तक, जो क्लासेस हमने की थी उन क्लासेस के अंदर? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। अच्छे से टॉपिक क्लियर हुए वहां तक? बताओ भी जल्दी से, ये से नो बताओ, जल्दी बोलो। ओके अनिता, क्लियर है। युवराज, जस्ट अभी अपना कैमरा है वो बैक साइड से ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाओ। आई होप क्लासेस लगा रहे हो तो नोटबुक आपके पास होगी होगी। युवराज, अपनी नोटबुक दिखाओ जल्दी से। अरमान, क्लियर है, ओके, थैंक यू। युवराज, अपनी नोटबुक दिखाओ, कल तक का जो टॉपिक था वो हो चुका था अपना, वहां तक की अपनी नोटबुक मेंशन करो। पैरेलल का प्रूव किया था हमने लास्ट क्लास में। आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। आवाज अच्छे से आ रही है, इसका मतलब नोटबुक दिखा सकते हो। राहुल यादव, राहुल यादव, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। अपनी नोटबुक दिखाओ जल्दी से। कैमरा ऑन कीजिए और नोटबुक दिखाइए अपनी। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल टॉपिक अपना ही है। मतलब उसमें पैरेलल भी है और सीरीज भी है, दोनों ही चीजें हैं। वो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल कहलाती है।
डायग्राम देखो पहले इसका। मतलब इस तरीके से मिक्स्ड ग्रुपिंग में है अपना। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से मिक्स ग्रुपिंग में n नंबर ऑफ सेल है, इस तरीके से n है, ठीक है, डले हुए, और n रो है इसमें। m रोज है और n है हमारे क्या है, कॉलम्स है इसमें। ठीक है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने बता दिए इसमें कितने हैं। ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन n तक है। इस तरीके से ये 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन n तक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू n इंटू m आएगा। कॉलम और सेल की मल्टीप्लीकेशन हमारी क्या कहलाती है, टोटल नंबर ऑफ सेल कहलाएगा। ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ m सेल, ईएमएफ ऑफ m सेल्स इन सीरीज। सीरीज में हमने रिलेशन किया कि जब ईएमएफ ऑफ m सेल का निकाला, ठीक है, ये क्या आया, n इंटू एप्सिलॉन, यही था। मतलब n इंटू एप्सिलॉन यही था। सीरीज का मैं रिलेशन दिखाऊंगा आपको। n इंटू एप्सिलॉन, ये देखो इक्विवेलेंट में क्या है मेरा, ए एप्सिलॉन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ई हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, जाते जाते कितना हो जाएगा, एन एप्सिलॉन हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, एन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई की है। एन एप्सिलॉन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या आया, एन एप्सिलॉन। ठीक इसी तरीके से इन पैरेलल में क्या आएगा, पैरेलल ईएमएफ रिमेन सेम, पैरेलल ईएमएफ भी सेम आएगा। तो टोटल ईएमएफ ऑफ ग्रुपिंग क्या ही, एन ई एन एप्सिलॉन। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ ग्रुपिंग मतलब टोटल इस ग्रुप में कितना आया, एन एप्सिलॉन हमारा क्या आ गया, टोटल आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं मैं,
internal resistance of M cell in सीरीज मतलब ईच रो की निकाल रहा हूं मैं, तो क्या आएगा एन आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है एन आर, ठीक है। और एम रो में कितनी आएगी टोटल इन एम रो, एम एम रो में कितनी आएगी 1 में आर आई कर सकता हूं मैं इसको, क्या आएगा 1 में एन आर प्लस 1 में एन आर प्लस एस, सो होना कितने टाइम्स तक है, एम टाइम्स तक है, एम टाइम्स तक है। तो वैल्यू क्या है मेरे पास है 1/r(i), मैंने टोटल लिखा आर आई को, क्या है एम अपॉन में एन आर, आर आई की वैल्यू क्या है मेरे पास है एन आर अपॉन में एम, ठीक है, एन आर अपॉन में एम। तो एक रिलेशन था कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या आएगा आर टी, क्या है मेरे पास आर प्लस आर आई, आर तो मेरे पास आर था, आर आई मेरे पास कितना है एन आर अपॉन में एम, क्योंकि ये तो मेरे पास कांस्टेंट था मैंने बताया था। तो आर टी मेरे पास कितना आया, एलसीएम ले लिया एम आर प्लस एन आर अपॉन में एम, मेरे पास क्या आया टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल करंट की अगर मैं बात करूंगा, टोटल करंट की बात करूंगा मैं, टोटल करंट की बात करूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरे पास आई इज इक्वल टू क्या होता है टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ क्या था एन एप्सिलॉन, और टोटल रेजिस्टेंस क्या था एम आर प्लस एन आर अपॉन में एम, एम मेरा गुण को ऊपर चला जाएगा, तो एन एम आर अपॉन में एन आर, एन आर के साथ स्मॉल एन के साथ प्लस एम आर। करंट भी निकाल दिया मैंने, टोटल ईएमएफ भी निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें हैं, ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है, टॉपिक इजी है। पीछे वाले अगर आप अच्छे से करोगे तो ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि पीछे वाले हमने टॉपिक अच्छे से किए हैं या नहीं किए, दिक्कत आएगी वहां। क्या हमने पीछे वाले अच्छे से टॉपिक किए हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर पीछे वाले टॉपिक हमने अच्छे से नहीं किए तो आपके वहां पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हाँ वो ऊपर आएगा बच्चे, हाँ ठीक है आएगा आएगा, वो मैंने गलत लिख दिया शायद में भी, एम एम ई आर की जगह अपशरण आएगा। थैंक यू, अपशरण आएगा, ठीक है, थैंक यू। कहाँ बाकी जा कैसे रहे हैं जाए मीटिंग छोड़कर, अनुराधा प्रेजेंट है, गोविंद है, मुकेश है, पंकज है, राहुल है, अमित है, अनिता, अरमान, रोहित, संगम, संजू, युवराज। यस अमिता प्रेजेंट हो आप तो, सौरभ नहीं है, रवि भी नहीं है, प्रियंका भी नहीं है, पुष्पा भी नहीं है, कोई ना, 2 बच्चे नहीं है प्रेजेंट, उनका इलाज मैं करूंगा, टेंशन मत लो, उनका इलाज करूंगा और मैं फ्री हो चुका हूं।
सब साइड से, ठीक है, सारी साइड से मैं प्रेजेंट में फ्री हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके, ठीक है, और मुझे भी नहीं आएगी। एक प्रॉब्लम और, अभी किसी भी बच्चे के कोई ऑफलाइन क्लासेस शुरू करनी है या कोई डाउट है आपके, तो मेरे पास कॉल कर लीजिए। प्रेजेंट में मैं अकेडमी पर ही बैठा हूँ, आपके डाउट वगैरह सोल्व कर दूंगा, उनके कोई चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है, डाउट वगैरह सोल्व कर दूंगा। और पर्टिकुलर बैच है वो कल 1 बजे से शुरू हो जाएंगे ऑफलाइन में अपने, अगर किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आ सकते हो आप। किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज, मेरा नंबर आप सबके पास है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट्टे मार दो चाहे इसको अच्छे से समझ लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई और चांस नहीं है इसके, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज कोई पुल, ठीक है। पुल में क्या काम करता है, एक ज्वाइंट को दूसरे ज्वाइंट से जोड़ता है, मतलब सबसे पहली चीज तो वो एक है टाइम को बचाता है, ठीक है। दूसरी चीज डिस्टेंस को भी बचाता है, तीसरी चीज फ्यूल को भी बचाता है ब्रिज। तो ठीक इसी तरीके से व्हीटस्टोन क्या करता है, व्हीटस्टोन करता है ये किसी के अंदर अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने का काम करता है, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट विच फॉर्म्स द बेसिक, ठीक है, विच फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है लास्ट में मैंने कि ये क्या काम करेगा, ये करेगा अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का काम। ये क्या काम करेगा, अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का काम करेगा। अननोन रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इससे व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का अननोन रेजिस्टेंस ही वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें अब तक किया नहीं और आज हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एंड एस आर कनेक्टेड फ्रॉम ए ब्रिज और ए ब्रिज इज ए बैलेंस्ड। बात उठी कि बैलेंस्ड ब्रिज, इस बैलेंस ब्रिज की बात करूंगा मैं सबसे पहले तो, सबसे पहले तो मैं इस बैलेंस ब्रिज की बात करूंगा, बाकी करेंगे हम बाद में बात। बैलेंस ब्रिज, ठीक है। बैलेंस्ड ब्रिज क्या होगा, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन लिख लो आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन बैलेंस ब्रिज की क्या रहेगी, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, नो करंट, नो करंट। किसमें नहीं होगा नो करंट वो मैं बताऊंगा, लिखूंगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, हैव सेम पोटेंशियल। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। किसमें क्या चीज होगी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम जिसे बोलते हैं फिजिक्स की लाइन में, ठीक है। सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम से क्लियर होगा ये ब्रिज आपका। पुष्पा कहाँ थे, ये रेजिस्टेंस है,
ठीक है ई क्यू आर एस नाम दे दिया। ठीक है, बात उठी थी बैलेंस बेस की। नो इलेक्ट्रिक करंट होगा किसके अंदर है, बीओडी में। बी और डी में, बी और डी में इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। और बी और डी के अंदर ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बी और डी है कौन सा, बी और डी हमारा कौन सा है, बी और डी अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक। क्यों, बीच में मैंने सर्किट ब्रेक कर रखा है, सर्किट ब्रेक कर रखा है, इस वजह से इसके अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। ठीक है, और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यहां पर मैंने क्या लिया है, नेट इलेक्ट्रिक ईएमएफ कितना ले लिया, ई ले लिया, तो सेम रहेगा। इसका मतलब बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन है वो फुल्ली फिल करने के लिए हमें ये दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पर ही हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रिज की कंडीशंस को फुल्ली फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसी बीच अगर हमें निकालना हो अननोन रेजिस्टेंस, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बताएगा, प्रूव करूंगा मैं इस फॉर्मूले को, T अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। T अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। ये क्या रहेगी, एक ब्रिज कोई अननोन रेजिस्टेंस निकालने की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा किसी के अननोन रेजिस्टेंस को निकालना हो। मान लो हमें आर रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, बाकी सारे गिवन दे दिए, तो हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से ही प्रूव करके निकालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं कि कैसे आएगा। सर्किट डायग्राम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वर्किंग के अकॉर्डिंग मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले हम प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे बनेगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें लूप बनानी पड़ेगी, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो इसके अंदर मैंने लूप अप्लाई कर दी ये, ठीक है, इसके अंदर मैंने लूप अप्लाई कर दी ये, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लूप ले ली दोनों साइड से। ठीक है, आई करंट यहां से निकला, आई करंट मेरा यहां से निकला, क्लियर है। तो यहां पर गया मेरा करंट और यहां पर गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, I1 और I2 करंट मेरा ऊपर चला गया और यहां पर मेरा क्या आ गया, I1 करंट मेरे पास यहां पर आ गया, क्लियर। अब मैंने क्या देखा, यहां पर करंट कौन सा आया, IG। ठीक, हालांकि करंट तो आएगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करंट की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि सर्किट ब्रेक हो रहा है यहां से, तो IG करंट होगा। तो यहां पर करंट कौन सा होगा, I2 माइनस IG, I2 माइनस IG। तो यहां पर करंट कौन सा होगा, ऊपर से IG करंट आ रहा है ना, तो I1 प्लस IG, क्लियर है। यहां पर मेरा सेम एज करंट क्या निकल गया, I निकल गया। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब इस चीज का लॉजिक हम पकड़ेंगे कि क्या लॉजिक हमें अपनाना है या कैसे हमें काम करना है। देखो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी फरमाओ। सर ये आईजी करंट आएगा कहाँ से, सर्किट ब्रेक है बीच में। सर्किट ब्रेक है, इसी वजह से ही मैंने कहा IG करंट के लास्ट में वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन हमें सर्किट के अकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं सर्किट को ऑन कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगी, क्योंकि ऑन करेंगे तभी तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, इस वजह से इस सर्किट के अंदर करंट की लास्ट में वैल्यू इसको करेंगे 0, प्रूव होगी ये चीज वैल्यू, लेकिन हमें इस चीज को लेके चलना पड़ेगा लास्ट तक। ठीक है, लूप देखो ABDA, लूप ABDA, ठीक है, ABDA लूप के अंदर देखो ABDA, देखो लूप के अंदर ABDA, करंट मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, I2 और P इसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, तो I2P, I2P, क्लियर है। उसके बाद में देखो
मेरा इलेक्ट्रिक करंट नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालोगे। ये भी एक गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। गैल्वेनोमीटर है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है हमेशा ही, ठीक है, लाइक ए रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है हमेशा ही। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखोगे, इस चीज के बारे में आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, प्लस आई जी और जी। आगे देखो, इसकी बात करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आएगा आई टू आर और माइनस का मतलब आई वन आर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। तो जी मेरे पास क्या एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो लूप, आगे वाली लूप उठाओ, आगे वाली लूप कौन सी है, बी डी सी बी, बी डी सी बी, बी डी सी बी के अंदर देखो, बी यहां से लेके यहां तक आओगे तो आई जी और जी, आई जी और जी, क्लियर है। आगे देखो यहां पर करंट क्या हुआ, आ गया पीछे वाली स्क्रीन में, यहां पर देखो इसके ऊपर करंट कितना, आई वन प्लस आई जी और एस, तो क्या आएगा मेरे पास है, प्लस का क्या आएगा मेरे पास है, आई वन प्लस आई जी और इंटू एस मेरे पास आ जाएगा। आगे देखो फिर यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे डायरेक्शन अपोजिट, आई टू जी और एस माइनस का आई टू माइनस आई जी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, क्यू। इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुकी है मेरे पास। अब देखो बहन, ब्रिज इज बैलेंस, बैलेंस्ड, ब्रिज तो अपना बैलेंस्ड है, सो आई जी इज इक्वल टू 0। आई जी इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगी क्योंकि आई जी आया हुआ इसमें, ये 0 हो जाएगी, आई जी आया हुआ है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ऊपर वाले से इक्वेशन सेकंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो क्या आएगा, आई टू पी माइनस आई वन आर इज इक्वल टू 0। यहां पर करोगे तो क्या आएगा, आई वन एस माइनस आई टू क्यू इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, क्लियर है। किसी की कोई दिक्कत है तो बता दो भी यहां तक, में भी किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करोगे क्या आएगा, आई टू पी इज इक्वल टू आई वन आर, इसको करोगे क्या आएगा, आई वन एस इज इक्वल टू आई टू क्यू, ठीक है, आई टू क्यू। थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आई वन आर इज इक्वल टू आई टू पी, लिख सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। तो डिवाइडिंग कर दोगे, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ये आप आगे करोगे, मैं तो इसमें कर रहा हूं क्योंकि मैं टाइम की बचत कर रहा हूं कि टाइम हमारा बचे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। क्या आएगा, इक्वेशन 3 बाई डिवाइड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दोगे क्या आएगा, आई वन आर अपॉन में आई वन एस, आई वन आर अपॉन में आई वन एस इज इक्वल टू मेरे पास क्या आई वैल्यू, इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आई आई टू पी अपॉन में आई टू क्यू, आई टू
P अपॉन में I2 Q, कैंसल आउट तो RS अपॉन में P Q, RS अपॉन में P Q, क्लियर है? RS अपॉन में P Q, यही तो था मेरे पास, यही तो था, यही तो निकालना था, ठीक है, यही तो मुझे निकालना था, फॉर्मूला मैंने प्रूव किया। इसकी वर्किंग और जो थ्योरी है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, वर्किंग और थ्योरी के अंदर बस मुझे कुछ करवाने वाला नहीं है ज्यादा, कुछ फॉर्मूले वगैरह ड्राइव करने होंगे मुझे, उसके डिग्री टेम्परेचर वगैरह चेंज कर करके, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। हाफ टॉपिक हमारा यहाँ तक फिनिश होता है, ठीक है, हाफ टॉपिक हमारा यहाँ तक फिनिश हो रहा है। किसी बच्चे के यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? इस कंडीशंस को क्या बोला जाता है? बैलेंस कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन ऐसी रहेगी जिसके अंदर है जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर करंट की डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा डिफ्लेक्ट? क्योंकि उसके अंदर कोई करंट ही नहीं आ रहा, करंट ही नहीं आ रहा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा कैसे? अगर डिफ्लेक्ट वो तब करता जब उसके अंदर कोई ना कोई करंट की वैल्यू आती, लेकिन यहाँ पर तो कोई उसके अंदर करंट की वैल्यू आ ही नहीं रही, तो इस वजह से क्या नहीं करेगा, ये डिफ्लेक्शन है, नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाओ, आज तो मैं एक चीज की परमिशन दे रहा हूं, कल से मैं किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं रहेगी। संगम लिंक दे रहा हूं मैं यूट्यूब का, ठीक है, तो आप वहां से उठाया करो, वीडियो को देखा करो आराम से, वहां पे सारे के सारे जो क्लास नोट्स है मैं करवा रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें वहां पर है, ठीक है। तो मेरे हैंडरिटन नोट्स का आपको क्या नीड रहेगी, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने सीखो, ठीक है। किसी दूसरे के कंधे के सहारे कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। नोट्स तो मैं सेंड करूंगा जैसे अपनी यूनिट फिनिश होगी, इसके साथ एनसीईआरटी, एमसीक्यू है, एनसीईआरटी अदर क्वेश्चंस है, उन सब की किट बना के सेंड करता ही हूं मैं। लेकिन वीडियो का लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो का लिंक का यूटिलाइज कीजिए, धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक के देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बेटर रहेगा। कल से आप अपनी नोटबुक लेके पास बैठोगे, कोई डाउट होगा उसी टाइम पूछूंगा मैं, और जो आज मैंने करवाया इसकी कल नोटबुक चेक करूंगा मैं लाइव, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, क्लास किसी भी टाइम फिनिश हो सकती है। थैंक यू एवरीवन।